जय श्री सीताराम सभी को। रेडियो रिश्ते के माध्यम से हम लोग पितृपक्ष के आज अष्टमी दिवस में पहुंचे हुए हैं। सभी को बार बार नमस्कार है। कल हमारी साथ आपने दिया श्री हनुमान मंदिर नॉर्थ शो ओकलैंड न्यूजीलैंड से हम आपका आभारी हैं। बहुत ही प्यार मिला आप सबका। श्री हनुमान मंदिर के जितने भी सेवक लोग हैं उनके तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। शिवम सिद्धांत लाल बेटा, धन्यवाद आपका। आधा घंटे का बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग पितृपक्ष पर कुछ बात करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है। सेन शर्मा जी धन्यवाद। साथ में हमारे माधवी बिल्ले जी और प्रकाशवती सिंह जी, निम्रा पठान जी और साथ में हमारी जयंती बड़ियाची जी, आप दोनों आइए इसको। धन्यवाद ऑनलाइन व्यूअर्स जितने हैं जो सुन रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सबको हृदय से धन्यवाद करते हुए चले अपने माता श्री को प्रणाम है मेरा। और मेरे स्वर्गीय पिता श्री को मैं पितृपक्ष में बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों को। हमारे गुरुदेव भगवान तुलसीबाड़ी राम घाट अयोध्या जी में उनको प्रणाम। और संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठे आप हमको बहुत बहुत प्यार देना है, आपको बहुत धन्यवाद। मिथिलेश भैया कल आपने शेयर करी है, धन्यवाद। भक्ति पेज पर भी ये कार्यक्रम मिलेगा उसको देखने को। तो सतीश भैया धन्यवाद है समस्त टीम के साथ। चले हम संक्षिप्त प्रार्थना करते हैं। बोलो गणपति भगवान की जय। हरि ओम। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सरस्वती मैया को प्रणाम कर ले। ओम भगवती श्री वीणा पुस्तकधारिणी मां सरस्वती नमोस्तुते। गुरुदेव जी को प्रणाम कर ले। ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोविंद भगवान को सभी कोई ध्यान करेंगे। ओम वंशी भूषित करानवनी पूर्ण इंदु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा श्री कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं जाने। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री
राधा रमण हरि गोविंद भगवान की जय। क्योंकि हम तीन दिन बाद शुरू किए थे, इसलिए हम जिस दिन से शुरू किए उस दिन से हम उनको डे 1 बोले हैं। और कल हमारी रात्रि 7वीं थी, आज हमारी 8वीं रात्रि है। चले हम आपको 16 पिंड निकालने का जो विधि थी, उस विधि पर हम लोग 3-4 दिन रात्रि पहले बात किए। उसमें किन किन को मिलता है वो 16 पिंड, उसके विषय में बात थी। अब आज जो बात हम कर रहे हैं 10 गात्र, 10वें दिन में जो पिंड निकाली जाती हैं वो क्यों निकाली जाती हैं और उसका क्या कारण, ठीक है ना। तो 10 गात्र के 10 पिंड से यातना देह का निर्माण, मतलब आप समझ चुके होंगे कि वो पिंड से जो 10 पिंड दिए जाते हैं, उन 10 पिंड से इस शरीर का पूरा निर्माण होता है। 10 गात्र के प्रथम पिंड से सिर, द्वितीय पिंड से कान, नेत्र और नासिका, तीसरे पिंड से गला, स्कंध, भुजा तथा वक्षास्तर, और चतुर्थ पिंड से नाभि, लिंग अथवा योनि तथा गुदा, पंचम पिंड से जानु, जंघा तथा पैर की निर्माण होती है, और षट यानी 6th पिंड जो है उससे सभी मर्म स्थान, 7 पिंड से सभी हमारी अंदर की नाड़ियां जो हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, उनका निर्माण होता है। अष्टम पिंड यानी 8वां पिंड से हमारे दांत होते हैं, लोम यानी जीभ आदि, और 9वें पिंड से वीर्य, संतान पैदा करने की जो शक्ति मिलती है वो, अथवा रज, और 10वें पिंड से शरीर की पूर्णता, जो कुछ बचे थे, केश, रोंगांड, नाखून आदि, इसमें पूरा का पूरा जो तृप्तता तथा चित्त पर्याप्त होता है। तो श्लोक का वर्णन है, और ये श्राद्ध विवेक गीता श्री में भी इसका वर्णन किया गया है, गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन हुआ है। तो ये अब हम सब जान गए हैं कि 10 पिंड में 10 गात्र में क्या होती है। उस दिन मुंडन भी कराते हैं, और फिर उसके बाद में एक पिंड जो है 10 पिंड दे करके छोटा सा यज्ञ करते हैं। इसको कहाँ करें, इस पर थोड़ा सा विचार कर ले हमसे। हमारा मनुस्मृति पुराण में इसका वर्णन है। आवाकाशेषु छोछेषु नदी तीरे तो तीरेषु चवहि विवीतेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पित्राः सदा। शून्य स्थान पर, अब देखें कितने ऑप्शंस दिए गए, लेकिन हम लोग ज्यादातर हमारी जो हमारे माइंड सेट है ना, वो नदी के पास ही करनी चाहिए। उसमें शून्य स्थान गौशाला में कर सकते हो, नदी के तट पर अथवा एकांत स्थान में श्राद्ध करने से पितृ जो है वो संतुष्ट होते हैं।
श्राद्ध भूमि दक्षिण की और ढाल वाली तथा गोमय आदि से लीप करके पवित्र बनाई गई होनी होती चाहिए। ये विधान है हमारे 10 गात के पिंड का। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। विभिन्न पुराणों के माध्यम से हम कुछ न कुछ रोज सीखे होंगे और मुझे भी पढ़ करके आपको सुनाने में विशेष आनंद मिला। अब हम चलेंगे श्री भगवान के बताए हुए, गोविंद भगवान श्री कृष्ण भगवान को बताए हुए जो अर्जुन के प्रति हमारा जीवन के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को कैसे किया जाए। कल मैंने श्री हनुमान जी मंदिर में 8 और 9 अध्याय आपको सुनवाए थे। आज 10वां अध्याय है जिसको विभूति योग से जाना गया है। राजविद्या राजगुह योग 9 अध्याय था और 10वां अध्याय विभूति योग। इस पर ध्यान करेंगे। श्री भगवान बोले कि हे महाभावो, फिर भी तू मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अत्यधिक प्रेम रखने वाले के लिए हित से इच्छा से कहता। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं और ना तो महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। मैं उनकी उत्पत्ति का भी कारण हूं। आई एम दे क्रिएट। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, अस्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टितो तपोदानम, योषो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्यवः पृथ्वी वधाः। और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों के नाना प्रकार के भाव जो है ना, वो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षियों जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले जो सनक आदि कुमार हैं, वो शंभ मणि आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तवाः मद्भवा मनसा जातायोषम लोका इमाम प्रजाः। भगवान बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में, विद कंप्लीट क्लैरिटी इज एक्सप्लेनिंग कि हमारी उत्पत्ति और हमसे कौन कौन उत्पत्ति हुआ है। जो मनुष्य मेरी इस ईश्वर रूपी विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। There shall be no doubt whatsoever। जो भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्याः प्रभवो मतः सर्व परवर्तते, मैं वसुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। जो बुद्धिमान है, ध्यान देना, जो भजनानंदी हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे जानने का प्रयास करते हैं,
वो मेरा नित्य भजन करते हैं और निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले और भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव रहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट रहते हैं। जहाँ योगी लोग बैठते हैं, जहाँ पंडित जन बैठते हैं, जहाँ महर्षि लोग बैठते हैं, जहाँ महात्मा जन बैठते हैं, जहाँ संत जन बैठते हैं, जहाँ साधु बैठते हैं, वहाँ सिर्फ चर्चा भगवान की होती है और अन्य चर्चा नहीं होती कुछ, ना तो व्यापार का, ना तो जीवन पर्यंत क्या होने वाला है आदि आदि, ना तो रोगों दोषों का, बस सिर्फ भगवान की ही चर्चा करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान स्वरूप योग दे देता हूँ, जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं मैं देता, उनका प्रयास, यही तो हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम प्रयास करें, परमात्मा की तरफ बढ़े और परमात्मा ही हमें वो तत्व ज्ञान प्रदान कर देंगे। और जिस दिन आपको लगने लगे ना ये मैंने श्लोक पहले कहीं देखा है, कहीं ने पहले सुना है, कहीं मैंने इसको पढ़ा है आदि आदि, तो याद रखना ये जो है ना ये पूर्व जन्म के कमाई हुई हमारे इस खोपड़ी के अंदर में भरा हुआ वो तत्व ज्ञान कहीं उभर रहा है, ऊंचा आ रहा है, कहीं बाहर प्रकट हो रहा है, कहीं हमें मार्गदर्शन करा रहे हैं। क्यों? मैं कल मुक्त जी शास्त्री जी से कल मेरी थोड़ा सा बात हुई और परसों मेरे ख्याल में, तो हमने उन पर उनके बताए हुए कोई बातों को एक बात आया, लोग YouTube पर कभी कभी कुछ डाल देते हैं और एक YouTube पर अभी जल्दी आया एक प्रसंग जिसमें माँ सीता के विषय में लिखा हुआ था कि माँ सीता ने श्री राजा दशरथ के प्रति उन्होंने शादी करी और क्योंकि राम जी आ गए तो उन्होंने फिर क्रोध कर दिया, जो भी हो चलो कोई नहीं। तो हम बहुत इस पर विचार कर रहे थे, तो मेरा प्रश्न अनायास मैंने पूछ बैठा कि आप थोड़ा इस पर ध्यान करें और मुझे मार्गदर्शन करवाएं। तो उन्होंने करवाया मुझे, और ये बात जो है सत्य ही है, लेकिन वो बात नहीं आई जो बात यूट्यूब पर है कि प्रभु आए और नाराज हो गए आदि आदि, क्योंकि मुहूर्त निकला जा था, तिथि निकली जा रही थी, तो जो ऋषि जन थे उन्होंने कहा कि दीदी सीता तुम ही इस कार्य को कर दो। राम जी लक्ष्मण गए थे कुछ व्यवस्था करने के लिए, उनके पास थे क्या भैया, पिंड बनाने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं थोड़ा नाम से भूल गया हूँ, मैं कल आपके बीच में नाम रखूंगा। जब हमारे संत मुक्तामणि शास्त्री जी ने मुझे वो नाम दिए थे कि किस पेड़ के लाशा हुए थे, और लाशा से फिर उन्होंने बैर का चूर्ण बना करके इन्होंने पिंडदान करी है। ये पिंडदान हुआ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण के द्वारा राजा दशरथ को। और ये आपको मिलेगा वॉल्यूम 2 श्री वाल्मीकि रामायण में 103 अध्याय श्लोक 17वां में आप इसको पाओगे। ये स्पष्ट में लिखा है, श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम जी ने अपने पिता के प्रति श्राद्ध करे, और इतना में उत्तृप्त नहीं हुआ, जहां कर रहे थे वहां से बहुत दूर थी मंदाकिनी जी की तट। उनको लगा कि मैं मंदाकिनी में जाकर के जलांजलि दूं, तिलांजलि दूं, दलांजलि दूं। तिल लेकर के जल भर करके जब हम देते हैं तो तिलांजलि होता है, जल अपने हाथों में लेकर के हम दे देते हैं तो वो जलांजलि हुआ। तो ऐसे सीता जी, लक्ष्मण जी और स्वयं प्रभु राम जी गए मंदाकिनी जी मैया के तट में जाकर के उन्होंने राजा दशरथ के प्रति यह श्राद्ध क्रिया करी। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, कितना सारे बताएं आपको। यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये 10वां अध्याय आपके बीच में रख करके आज के का जो हमारे पितृपक्ष के जो कार्यक्रम चल रही है उसको हम समाप्त करेंगे, और 2-4 दिन और बचे हुए हैं। पुनः एक बार रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म से मैं चाहूँगा कि सिविल सिद्धांत पाल बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूं इसमें, और हमारे दोनों ऑर्गेनाइज जो आपस में संधि कर लेते हैं कि मैं बीच में आ रहा हूं, इनके बड़े अच्छे पसंदीदा कार्यक्रम चल रही होती है, और यहाँ जो ऐसी बातें आती हैं जो शायद चुने गिने लोगों को
ही पसंद आता होगा। इसलिए हमारे व्यूज उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितना इनके कार्यक्रम में आती हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत सही। समटाइम्स इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी दैट मैटर्स। जो सुनने वाले होंगे वो जिज्ञासु होंगे, उनको जानने की इच्छा प्रकट होती होगी, तो ही हर शाम बैठ जाते होंगे न्यूजीलैंड टाइम 7 पर। मुझे तो यहाँ तक भी रिक्वेस्ट करी गई किसी बहन बेटे से, आपने अनुरोध करो कि 1 घंटे का ही हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हो जाए, इसलिए आधा घंटा बहुत है। फिर आगे चल करके देखेंगे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भावना पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिवेमजम भीभूम। अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी अधिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद जो है ना, वो असित और देवर ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं कि आप भी मेरे प्रति यही कहते हो कि भगवान जी बोलते हैं केशव, अर्जुन बोलते केशव जो कुछ भी मेरे लिए आप कहते हैं मैं इसको सब सत्य मानता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन के हर एक डाउट्स, हर एक संशय मिट चुके हो गए। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो राक्षस जानते हैं और ना तो देवता जानते हैं। कहते हैं कि हे भूत को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जनाते हो। जब आप किसी पर प्रसन्न हो जाते हो प्रभु, तो ही आप उसको जनवाते हो को मेरा विभूति कैसा है। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, और जिन विभूतियों के द्वारा आप सब लोगों के व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है प्रभु। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए ना, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनने और सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। श्री भगवान बोले, हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूति है उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। और हे अर्जुन, मैं सब भूतों का हृदय में स्थित हूं। यहाँ पर थोड़ा सा देख ले, विचार कर ले। अहमात्मा गुरुकेशा सर्वभूता शक्त स्थिता। मैं ही सबके अंदर में आत्मा स्वरूप हूँ। मैं संपूर्ण भूतों का आदि हूँ, मध्य हूँ, अंत भी मैं हूँ। आई एम द बिगिनिंग, आई एम द मिडिल, आई एम द एंड एज वेल। मैं अदिति के 12 पुत्रों में भगवान विष्णु हूँ, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, मैं 49 वायु के देवताओं का तेज हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ, और मैं वेदों में साम वेद हूँ, और देवों में इंद्र हूँ, इंद्र में इंद्रियों में मैं मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन का मैं शक्ति हूँ। रुद्राणाम शंकरा स्वासिन वितेशो यक्षरासम। भगवान कहते हैं मैं 11 रुद्रों में, भगवान शंकर का पहला और आखिरी वाला श्री हनुमान जी 11वां अवतार में से मैं शंकर हूँ, और यक्षों में मैं कुबेर हूँ, और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वत पर मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मैं मुख्य बृहस्पति, मुझको तू जानने हे पार्थ। मैं सेनापतियों में स्कंद, और जलाशय में मैं समुद्र हूँ। महर्षि नाम भृगु नाम गिरामस्या एकाक्षरम। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ, और सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पर्वत हूँ, और मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। देवऋषियों ने मैं नारद मुनि हूँ, और गंधर्व में चित्र रक्त हूँ, और सिद्धियों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मैं अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च सर्वनाम का घोड़ा, जो भगवान सूर्य के 7 घोड़े में से मुख्य घोड़ा है, वह श्रेष्ठ
हाथियों में मैं एरावत हाथियों जिस पर इंद्र सवारी करते हैं, समुद्र के मंथन के समय एरावत और उच्च सर्वत दोनों ही निकले थे। मैं शस्त्रों में वृक्ष हूँ और गौओं में मैं कामधेनु हूँ। शास्त्र युक्त रीति से संतान की उत्पत्ति के हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी हूँ और मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में मैं अर्मण्य नाम का पितृ हूँ और शासन करने वालों में यमराज हूँ। प्रहलादश्चामस्यं दैत्यानां कला कल्यतामाहम्, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले का समय और तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वाले में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। परमात्मा अपनी सब विभूतियां, वैसे तो कण कण में परमात्मा है, लेकिन जहां जहां मैं प्रत्यक्ष दिखाई देता हूं ना, आपके पूछने से मेरी विभूतियां कहाँ है तो मैं आपको इतने सारे बताएं प्रभु, बहुत बताएं। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और सांसों में मैं द्वंद नाम का श्वास हूँ, समास हूँ। और कहते हैं मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु भी हूँ, उत्पन्न करने वाले की उत्पत्ति का हेतु, और मैं स्त्रियों की कीर्ति, वाक समर्थ, मेघाघृति और क्षमा भी मैं हूँ। और गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। मैं छल करने वालों का दूत हूँ, प्रभावशाली मनुष्य का प्रभाव हूँ, जीतने वाले को विजय हूँ, निश्चय करने वाले का निश्चय हूँ, और सात्विक मनुष्यों का मैं सात्विक भाव हूँ। और विष्णु वंशियों में मैं वसुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा पांडव, और धनंजय अर्थात तू, मुनियों में मैं वेद व्यास, और कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि भी हूँ। और मैं दमन करने वालों का दंड हूँ अर्थात दमन करने वाली की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों को मैं नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं हूँ, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान कहते हे परंतप, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है। मैं अपनी ही विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए संक्षिप्त में कहा है, वेरी 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 संक्षिप्त, बहुत ही समरी फॉर्म में कहा है भगवान कहते हैं। और जो जो ही विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरा तेज से, अंश से ही उत्पत्ति जाने ने। आखिरी श्लोक, अत्वा बहुनेतं किं जाय तेन तत्वर्जुना वृष्टवाहम् इदं कत्र कृत्यास्ननमेकांशेनां स्ततो जगता। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन होगा? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करने में स्थित हूँ, बस इतना जान ले। इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय। बोलो गोविंद भगवान की जय। मैं चाहता हूँ बैक टू स्टूडियोज चले जाएं हमारे इस कार्यक्रम, हमारी न्यूजीलैंड की स्टूडियोज को मैं माध्यम से इस रिश्ते प्लेटफॉर्म पर आज 10वें अध्याय का पाठ किया। कल मैं 11वें अध्याय संक्षिप्त में और 12वें 13वें अध्याय, 3 अध्याय बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि विश्व विराट रूप का प्रदर्शन भगवान कराते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया अर्जुन को भगवान है कौन, लेकिन देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा देख लो, और फिर जो 12वां अध्याय आता है और 13वां अध्याय आता है, ये भी संक्षिप्त है, जिसको कह करके हम शीघ्रता के पूर्वक बस सैटरडे नाइट को हम ये श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय को आपके बीच में लाऊंगा। बोल श्री गोविंद भगवान की जय। जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सबको शुभरात्रि। कल मिलेंगे शाम 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम पर। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।